बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी विवादों में हैं। वैसे तो बिधूड़ी और विवाद दोनों का चोली दामन का साथ हो गया है। रमेश बिधूड़ी 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और इस बार उनका टिकट कटने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना गया था वो था उनके विवादित बयान। पिछली लोकसभा के विशेष सत्र में 21 सितंबर 2023 को बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और तब के सांसद बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए बिधूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन कभी भी निशिकांत दुबे इसके सबूत पेश नहीं कर पाए। कहा कि दानिश ने जो कहा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बिधूड़ी ने जो कहा वो पूरी दुनिया ने सुना। और बिधूड़ी के 2 बयान चर्चाओं में आ गए हैं, जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो क्यों बिधूड़ी को लेकर शुरू हुआ है विवाद और क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। रमेश बिधूड़ी ने 2 दिन में 2 बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। पहला बयान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ, तो दूसरा दिल्ली की सीएम आतिशी पर। बिधूड़ी का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर किया, जिसमें रमेश बिधूड़ी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। पवन खेड़ा ने इस बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बिधूड़ी ने प्रियंका पर जो बयान दिया उसमें माफी मांगी और कुछ ही देर में एक और बयान दे दिया। इस बार बयान दिया दिल्ली की सीएम आतिशी पर। बता दें कि आतिशी कालकाजी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने उनके सामने रमेश बिधूड़ी को उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा उम्मीदवार हैं। यानी आप और कांग्रेस दोनों ने ही महिला उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि बिधूड़ी अपनी जुबान पर लगाम देंगे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि उन पर कोई असर दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि बिधूड़ी ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार बिधूड़ी ने पीएम मोदी की सभा में कहा है। ऐसे में बात समझी जा सकती है कि क्या बिधूड़ी के पीछे बीजेपी हाईकमान का हाथ है। रोहिणी में हुई पीएम मोदी की रैली में बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना उपनाम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया है, लेकिन बिधूड़ी सिर्फ ये कहकर ही नहीं रुके। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा वो मारलेना से सिंह बन गई, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मारलेना ने बाप बदल लिया। पहले वो मारलेना थी, अब वो सिंह बन गई हैं। ये उनका चरित्र है। बिधूड़ी के इस बयान पर आपकी तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आतिशी को लेकर बिधूड़ी के बयान पर कहा कि अगर वो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि अगर गलती से रमेश बिधूड़ी विधायक बन गए तो वो सामान्य महिला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भाजपा महिलाओं का अपमान करती है क्योंकि महिलाएं अपने बेटे और अरविंद केजरीवाल पर आंख मूंद कर समर्थन करेंगी। रमेश बिधूड़ी महिला मुख्यमंत्री से बुरी तरह से हारेंगे। पहले प्रियंका और फिर आतिशी। बिधूड़ी के बयान ने दिल्ली की सियासत में गर्माहट ला दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिधूड़ी एक के बाद एक बयान क्यों देते चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का पता है कि वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीएम की सीट है। ऐसे में मुकाबला पहले से ही आसान नहीं है। तो क्या बिधूड़ी अपनी हार मान चुके हैं, जिस कारण से बौखलाहट में वो ये बयान दे रहे हैं, या फिर उनकी कोई रणनीति है।
ये अभी समझना होगा, क्योंकि पहला बयान कांग्रेस नेता के खिलाफ दिया गया और दूसरा आप नेता के खिलाफ, और अब पूरी दिल्ली में विधुड़ी के बयान की चर्चा हो रही है। जिस सीट पर बीजेपी ने विधुड़ी के नाम का ऐलान 48 घंटे पहले किया था, उस सीट पर अब घर घर में विधुड़ी का नाम पहुंच गया है, भले ही उनके विवादित बयानों के सहारे ही सही। तुगलकाबाद की परंपरागत सीट छोड़ने की वजह ये भी रही कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम बिधूड़ी इस सीट पर आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से हार गए। तब रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से सांसद हुआ करते थे। अपनी रसूख के बावजूद वो अपने भतीजे को चुनाव नहीं जिता पाए, इसलिए इस बार तुगलकाबाद सीट को उन्होंने अपने लिए सेफ नहीं समझा। यानी अगर हारना ही है तो सीएम की सीट पर हारा जाए, जिससे चर्चा में भी बने रहेंगे। दूसरी तरफ बिधूड़ी को कालकाजी सीट पर जीत की उम्मीद कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा के आने से जगी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अलका यहां कड़ा मुकाबला देंगी और कांग्रेस ने अगर अच्छे खासे वोट ले लिए तो आतिशी मुश्किल में फंस जाएंगी। इसलिए बिधूड़ी ने पहला बयान प्रियंका गांधी को लेकर ही दिया, जिससे कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए और दिल्ली में आपके वोट काटने में सफल हो पाए। दूसरा बयान आतिशी पर इसलिए दिया गया ताकि ये नहीं लगे कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को ताकत दी जा रही है, क्योंकि आतिशी पर अगर बिधूड़ी का बयान नहीं आता तो आपकी तरफ से कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती की थ्योरी तैयार हो गई थी। लेकिन जब तक आपके नेता बयान देते, बिधूड़ी ने दूसरा धमाका कर दिया। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बिधूड़ी का बयान एक सियासी दांव हो सकता है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बिधूड़ी का बयान एक सियासी दांव हो सकता है कि इस विवादास्पद बयान के बहाने न सिर्फ मीडिया कवरेज हासिल हो रही है, बल्कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार में भी मजबूती मिलती दिख रही है, जो दिल्ली में अभी पिछड़ती दिख रही थी। बिधूड़ी को इस बात का भी एहसास है कि आप और कांग्रेस की तरफ से उन पर जितने भी हमले होंगे उसका फायदा उन्हें भी हो सकता है, क्योंकि उनके नाम की चर्चा लगातार होती रहेगी। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बिधूड़ी के बयान का असर दिल्ली की दूसरी सीटों पर भी पड़ सकता है और इससे बीजेपी को नुकसान का डर भी सता रहा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। वैसे भी बीजेपी 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और अगर इस बार झटका लगा तो 5 साल और सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।